आज की खबर सिर्फ एक पुलिस की कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक ऐसे साइबर जाल की कहानी है जिसमें पढ़े लिखे युवा भी फंसते चले जा रहे हैं और अपने ही हाथों से अपना भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। उत्तराखंड के अलग अलग गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक दिल्ली पुलिस की टीम ने दबिश देकर एक के बाद एक 5 युवकों को हिरासत में ले लिया और फिर उन्हें पूछताछ के लिए सीधे दिल्ली रवाना कर दिया गया। लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं, सवाल उस पूरे नेटवर्क का है जो गांव-गांव तक फैल चुका है और जिसे कहा जा रहा है म्यूल अकाउंट का खतरनाक जाल। सोचिए, आपका बैंक अकाउंट, आपका नाम, आपके दस्तावेज, लेकिन उसमें चल रहा पैसा किसी और की साइबर ठगी का है और आप खुद नहीं जानते कि आपके खाते में पैसा कहां से आ रहा है। किसी को लूट कर आया है। यही कहानी सामने आई है इस पूरे मामले में। शुक्रवार का दिन पूर्वी दिल्ली थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम उत्तराखंड पहुंचती है। थाने में औपचारिक एंट्री के बाद पुलिस सीधे गांव की ओर बढ़ जाती है। पहला नाम इसमें सामने आता है सुंदरपुर गांव का समीर बछाड़, पुत्र सुखलाल बछाड़। उसे हिरासत में लिया जाता है। इसके बाद टीम पहुंचती है विजयनगर गांव, जहां से राज बछाड़ पुत्र रामप्रसाद को पकड़ा जाता है और फिर मोहनपुर गांव में भी कार्रवाई होती है। रोहित मिस्त्री पुत्र सुरंजन मिस्त्री को हिरासत में लिया जाता है और फिर इसी सिलसिले में हरीश सरकार पुत्र पूनम सरकार और वार्ड नंबर 9 निवासी रोहित रॉय पुत्र विपल्लव रॉय को भी पकड़ लिया जाता है और फिर इन सभी को एक साथ थाने लाकर पूछताछ शुरू होती है। पुलिस के मुताबिक इन सभी युवकों के बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी के पैसों को ट्रांजैक्ट करने के लिए किया गया है, यानी सीधे शब्दों में इनके अकाउंट म्यूल अकाउंट की तरह इस्तेमाल हुए। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये युवक खुद ठगी कर रहे थे या फिर किसी बड़े गिरोह के मोहरे बन गए। गांव में तेजी से फैलता ये नेटवर्क अब एक खतरनाक रूप ले चुका है। लालच का खेल यहां शुरू होता है। अकाउंट दो, पैसे लो, कमीशन पाओ और फिर इसी लालच में कई युवा अपना बैंक खाता, एटीएम, ओटीपी और यहां तक कि अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी तक भी सौंप देते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि एक आसान कमाई है, लेकिन असल में वो बन जाते हैं साइबर क्राइम की चेन का एक सबसे कमजोर लिंक। सूत्र बताते हैं कि सिर्फ युवक ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में कुछ घरेलू महिलाएं भी इस जाल में फंस रही हैं। उन्हें भी घर बैठे कमाई का सपना दिखाया जाता है और फिर उनके खातों में लाखों करोड़ों की रकम ट्रांसफर होती है। लेकिन ये पैसा किसी मेहनत का नहीं होता, बल्कि देश भर में हो रही साइबर ठगी का होता है और असली खेल यहाँ होता है। पैसा आता है तो तुरंत दूसरे खातों में इसको ट्रांसफर किया जाता है और फिर बीच में बचता है सिर्फ कमीशन। अब हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। जिले के पुलिस कप्तान ने साफ निर्देश दिए कि ऐसे म्यूल अकाउंट नेटवर्क पर अब पैनी नजर रखी जाए। गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों से लगातार यहां पर अपील की जा रही है कि किसी भी हालत में अपना बैंक अकाउंट, ओटीपी या दस्तावेज किसी अनजान व्यक्ति को वो न दे। लेकिन हकीकत यही है, लालच और आसान पैसे का आकर्षण अभी भी कई लोगों को इस जाल में खींच रहा है। जैसे ही इन युवकों की गिरफ्तारी की खबर गांव में पहुंचती है, वैसे ही परिवार में कोहराम मच जाता है। माता पिता इधर उधर दौड़ते हुए नजर आते हैं। किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उनके बच्चों ने ऐसा क्यों किया। कुछ लोग इसे साजिश बता रहे हैं तो कुछ पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सच्चाई अभी भी जांच के दायरे में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये युवक सच में अपराधी हैं या फिर साइबर ठगों के बड़े नेटवर्क के शिकार हैं। क्या गांव तक फैला ये म्यूल अकाउंट नेटवर्क सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा इंटरस्टेट साइबर गैंग काम कर रहा है। और सबसे अहम बात, क्या हम अपने आसपास छिपे इस डिजिटल खतरे को समझ पा रहे हैं। ये कहानी यहाँ सिर्फ 5 युवकों की नहीं है, ये कहानी है उस पूरे सिस्टम की जो डिजिटल लालच के जरिए लोगों को अपराध की दुनिया में धकेल रहा है, जहां एक क्लिक, एक ओटीपी और एक बैंक अकाउंट आपकी पूरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। तो ऐसे ही साइबर ठगी और म्यूल अकाउंट से जुड़ी बड़ी और इसके साथ ही चौंकाने वाली खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करें ताकि लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो पाएं, अलर्ट हो पाएं। नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आपके आसपास भी ऐसे मामले कभी सामने आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें।